अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की किताबों में अफगानिस्तान का शहर काबिल हजारों साल पुराना है। ये वो सरजमीन है जहां चंगेज खान, ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिका जैसी सुपर पावर जलील और रुसवा होकर वापस गईं। काबिल के बाजार दुनिया की सबसे पुरानी मंडियां कहलाती हैं। इस शहर के खूबसूरत मकामात, यहाँ के लोगों का सादा रहन सहन, औरतों की खूबसूरत जिंदगी और यहाँ के पुराने बाजार, ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। और देखेंगे कि ये लोग शौक से क्या खाते हैं, बाजारों में और फुटपाथ पर पड़ी ये बड़ी बड़ी रोटियां क्या कहलाती हैं। ये तमाम मालूमात हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। शहर काबिल, जिसे पश्तो में दारी कहते हैं, यह शहर अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को 22 जिलों में तकसीम किया गया है। यह शहर इंतहाई खूबसूरत और पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। इस शहर का कुल रकबा 383.1 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 50 लाख के करीब लोग रहते हैं। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में शुमार होता है। यह शहर जनूब मशरिक में पाकिस्तान और शुमाल में ताजिकिस्तान के साथ बजरिया रोड जुड़ा हुआ है। यह शहर सतह समुंदर से 5,900 फुट ऊंचा है। अफगानिस्तान के दो शहर काबिल और कंधार गुजरे वक्तों में हिंदुस्तान और खुरासान के दरमियान दो बड़ी मंडियां हुआ करती थीं। जो लोग खुरासान ईरान से आते थे या हिंदुस्तान से आते थे, वो काबिल में रहते थे और खरीदो फरोख्त करते थे। इस शहर के बाजार आज भी बहुत खूबसूरत और देसी हैं। जो सामान गुजरे वक्तों में यहाँ फरोख्त होता था, वो आज भी होता है, जैसे कि खुश्क मेवा जात, गुड़, असला और फर्नीचर वगैरह। आपको इन बाजारों में दुनिया का हर किस्म का ड्राई फ्रूट मिल जाएगा और इंतहाई सस्ता। हर साल अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लोग आते हैं और सर्दियों में खुश्क मेवा जात फरोख्त करते हैं और हर शहर में रोड्स के ऊपर या फुटपाथ पर बैठकर इन चीज़ों को बेचते हैं। काबिल के बाजारों में आपको दुनिया का हर नशा मिल जाएगा, जैसे कि गांजा, नस्वार और अफीम वगैरह, और ये यहाँ बाजारों में खुलेआम फरोख्त की जाती हैं। काबिल के बाजारों में जगह जगह ज़मीन पर लोग बड़ी बड़ी रोटियाँ लगा कर बैठे होते हैं, जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में कतलम्मा कहते हैं। ये रोटी कई दिनों तक खराब नहीं होती। ये एक रोटी दो लोग पेट भर कर खा सकते हैं। पूरी दुनिया में मशहूर काबली पुलाव का ताल्लुक भी काबिल से ही है। ये पुलाव इतना मज़ेदार होता है कि इंसान का पेट तो भर जाता है मगर नीयत नहीं। ये पुलाव आपको काबिल के हर चौक, हर बाजार में मिलेगा। नाजरीन, ये लोग रोटी को कहवा और गुड़ के साथ शौक से खाते हैं। इनके अलावा नमकीन और रोश के दीवाने हैं। नमकीन और रोश दरअसल गोश्त से बनाई जाने वाली डिशेस हैं जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड में चलती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये दोनों डिशें बहुत शौक से खाई जाती हैं। नाजरीन, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और तकरीबन इस्लामी कानून नाफिज हैं। दुनिया की किसी भी मीटिंग में शिरकत करनी हो, ये लोग अपने कौमी लिबास में ही जाते हैं। कभी भी अपना विरसा नहीं भूलते। सादा सफ़ेद कमीज शलवार, सर पर काली सफ़ेद पगड़ी, कंधे पर रुमाल और हाथ में तस्बीह, ये इनकी पहचान है। अगर बात की जाए अफगानी औरतों की, तो बिल्कुल दूसरे इस्लामी मुल्कों की तरह यहाँ भी औरतें घरों से बाहर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, घूमती फिरती हैं। नौजवान लड़कियां स्कूल और कॉलेजेस भी जाती हैं। मौजूदा वक्त में काबिल शहर काफ़ी जदीद हो रहा है। खुले और बड़े बड़े रोड्स हैं, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। याद रहे कि शहर काबिल का मौसम सारा साल खूबसूरत रहता है। चारों अतराफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ सारा साल तकरीबन बर्फ में ढके रहते हैं। गर्मियों में मौसम मोतदिल होता है, रातें ठंडी और दिन टाइम थोड़ी सी गर्मी होती है। और अगर आप काबिल शहर को सर्दियों में देख लें तो आप दीवाने हो जाएं। यह शहर हर जानिब बर्फ ही बर्फ से ढका रहता है,
लगता है हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। पैदल चलने वाले रास्ते, बाजार और सड़कों पर बर्फ होती है। इन दिनों ये लोग गर्म कहवा और गोश्त की यखनी बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में आपको लगेगा कि हम किसी यूरोपियन कंट्री में घूम रहे हैं। नाजरीन, शहर काबुल की आबादी पहाड़ों को तराश तराश कर भी आबाद हुई है। कई सौ घर पहाड़ों के ऊपर बनाए गए हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पर जब तक तालिबान हैं, फहाशी आम नहीं हो सकती। तालिबान अपने असले के साथ बाजारों में, गली मोहल्लों में अक्सर घूमते रहते हैं। ये सरजमीन बहुत कदीम है। इस शहर के अकब में शहनशाह बाबर का मज़ार, तैमूर शाह, मोहम्मद नादिर शाह, अमीर अब्दुर्रहमान, इन सब के मज़ारात मौजूद हैं। अब हम सखी शाह मर्दान के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करते हैं। ये बहुत खूबसूरत और बड़ा है। पूरे मज़ार मुबारक को नीले और सब्ज पत्थरों से सजाया गया है। दीवारों पर हदीसें और दुआएं लिखी गई हैं। दरअसल ये वो मुक़द्दस मकाम है कि जब कंधार में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक को शिफ्ट किया जा रहा था तो इस मुकाम पर रखा गया था। कंधार अफगानिस्तान का ही एक शहर है। ये वही चादर मुबारक थी जिसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो को नसीहत की थी कि मेरा इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद ये चादर हज़रत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हो को दे देना। अब ये एक मस्जिद भी है और मज़ार भी। इसके सामने बहुत बड़ा अहाता है। पूरे अफगानिस्तान से लोग यहाँ देखने के लिए और घूमने फिरने के लिए आते हैं। मौजूदा वक्त में ये एक बहुत बड़ा सियाहती मुकाम बन चुका है। बारिशों के दिनों में शहर काबुल के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। पहाड़ों से बारिश का पानी काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे शहर की जानिब आता है, जिससे काफ़ी नुकसान भी होता है। सड़कों पर पानी इंतहाई तेज़ी के साथ भागता हुआ नुकसान करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। नादरीन, शहर काबुल के वस्त से दरिया काबुल भी गुजरता है जो कि इंतहाई खूबसूरत है। ये दरिया काफ़ी लंबा है और अपने गिरदो नवाह के तमाम इलाकों को सैराब करता है। अगर आप काबुल शहर का आसमान से नज़ारा करें तो यकीन ही नहीं हो कि हम अफगानिस्तान में हैं। इस शहर की खूबसूरत बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े रोड्स आपको यूरोप की झलक दिखलाएंगे। यहाँ 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। शहर काबुल में टैक्सी का और बस ट्रांस का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। अलबत्ता टैक्सी का काम बहुत ज़्यादा है। काबुल के लोग पश्तो और दारी ये दोनों ज़ुबानें बोलते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए इंग्लिश इनको ज़्यादा नहीं आती। नाज़रीन, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं इंतहाई बहादुर हैं, कभी भी मरने से नहीं डरते। दुनिया की सुपर पावर्स ने इस मुल्क पर कब्जा करने की कोशिशें की। आप ब्रिटिश को ले लें या अमेरिका को या इससे पहले वाली कुव्वतों को, ये तमाम कुव्वतें यहाँ आईं और इन्होंने जोर जबरदस्ती की, कत्लो गारत की, मगर आखिर में नाको चने चबवाए गए और इनको यहाँ से मार मार कर भगा दिया गया। ये अफगान लोग इंतहाई बहादुर हैं। बगैर असले के, जदीद मशीनरी के, हवाई जहाज़ों के बगैर इन लोगों ने दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त दी और आज अल्लाह के फजलो करम से पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की ही हुकूमत है। बेशक इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है। नाजरीन, अब पूरे अफगानिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं जिससे अफगानिस्तान की इकॉनमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपका कभी भी मूड बने कि अफगानिस्तान की सैर की जाए तो कोशिश करें कि सर्दियों में जाया जाए और एक अच्छा कैमरा आपके हाथ में हो ताकि अफगानिस्तान की खूबसूरती को आप कैप्चर कर सकें। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी काबुल शहर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।